नमस्कार दोस्तों। HP DLED एंट्रांस टेस्ट 2024 की वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो है 2023 की, जिसमें पहला पोर्शन है हिंदी का। इसमें पहला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हाथी पानी पीता है, वाक्य में क्रिया भेद है। कौन सा क्रिया भेद है? कर्मक। अगला प्रश्न तीसरा, हिंदी व्याकरण में वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न चौथा, विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्द 3, इसके 4 भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद 2 प्रत्यय होते हैं। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अरबी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। ए का उच्चारण स्थान जो है जीव की स्थिति के अनुसार क्या होता है? पश्च। ठीक है। गई शब्द का ध्वनि योग है ग जमा अ जमा ई। ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न, रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है मलयज। ऑप्शन नंबर ए। मूल स्वर है इसमें छोटी ई। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो बावर्ची को ऐसा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है। सम्मति को सही संधि विच्छेद है इसका, सम्मति का सत जमा मति। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है 2। अशुद्ध शब्द छांटना है तो इसमें उज्ज्वल जो है वो गलत लिखा हुआ है। विद्यार्थी शब्द है, कैसा शब्द है विद्यार्थी? यौगिक। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई। ठीक है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाता है सर्वनाम। आत्मा शब्द का तत्भव रूप है आप। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया है? तो धुना क्या है? क्रिया है। 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द को कहते हैं युग्म। निर्धन का स्त्रीलिंग क्या होता है? निर्धना। वाक्य में कितने अंग होते हैं? 2। कारक के कितने भेद है? 8। तो ये थे 25 प्रश्न जो हिंदी के। अब अगला है इंग्लिश का। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, छवि अस्थाई में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल का यूज करना है आई वुड रेदर डाई देन बैक। ठीक है। आगे है राजीव कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अगला जो है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 28 एंड 9 फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कंपटीशन की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी। और रिसीव की है ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर 30 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट बट। ठीक है। कनेक्टर जो एक्चुअल कनेक्टर इसमें यूज होना था वो है बट। अगला है 31 और 32 कि ये बोलते हैं इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करने के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका बेस्ट जो होगा अबंडेंस। ठीक है। द फाइनल जजमेंट इन द केस केम आफ्टर 14 ईयर ऑफ अ लॉन्ग ट्रायल। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 वेरिडिक्ट। अगला है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। ये भी वैसा ही है। द फार्मर हेल्ड इसकी जगह अपलाउडेड। ऑप्शन नंबर बी होगा। रफ की जगह स्ट्रोमी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है फिल द ब्लैक्स विद अ स्टेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन सी यूज होगी? दोज हु बिलीव डैश गॉड नेवर क्वेश्चन हिज एक्ट्स। इन आएगा इसमें। ठीक है। आगे है डैश द ईयर टू कम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अबाउट आएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल मॉडल। मॉडल का यूज करना है डैश यू डैश बी पंक्चुअल शुड। ऑप्शन नंबर बी। देर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द
फ्रिज यू डैश बाई एनी, नीडंट, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट, ठीक है। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट सूट द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द सेंटेंस। दैट बॉय कीप्स हिमसेल्फ वेरी रिजर्व एंड कंजर्वेटिव, ही इज एन डैश इंट्रोवर्ट। ऑप्शन नंबर बी। द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अगला है लोकेट द एरर, कि इसमें एरर कौन सा है, कहाँ पर है। ईच प्लेयर फ्रॉम द टीम, ए में है, बी में है, सी में है, देखना। आर डिसेपरेट टू डिलीवर, तो ऑप्शन नंबर बी, जो बी जो है यहाँ पर फ्रेज दिया है उसमें बी पार्ट जो है उसमें एरर है, ठीक है। अगला है किरण एज वेल एज कमल, बी है। आर लिविंग, सी है फॉर कलकत्ता टुमारो, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगला है चूज द स्टेबल ऑप्शन टू करेक्ट द सेंटेंस। रामायण इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज, तो यहाँ पर कहाँ पर गलती है, द रामायण आएगा, ठीक है। ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ परागपुर, द बेस्ट, ओनली बेस्ट नहीं आएगा, द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। अगला मेमोरी लॉस इज अपेरेंट सिम्टम ऑफ कोल, क्या है इसमें जो है एन आएगा, एन अपेरेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो आर्टिकल आता है तो बालवीर इज डैश ऑनेस्ट मैन, एन आएगा, ऑनेस्ट लगा के। ही स्पेंड डैश रुपी और टू, ए आएगा इसके साथ। अगला है प्रेपोजिशन यूज करना है, द बेबी फीड्स डैश मिल्क विथ, ठीक है। ही जम्प्ड डैश द वेल इनटू, डू नॉट बी प्राउड डैश योर वेल्थ, ऑफ योर वेल्थ आएगा, ठीक है। अगला चला पोर्शन गणित का, 3 की घात -2 का मान क्या होगा, इसका होगा बटे में 1/9, 3 × 3 9, ठीक है। अगला है 28 x की घात 4 भाग 56 x, इससे x का मान क्या आएगा, x³ √2/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 8a 7a और -16a का योगफल जो होगा ऑप्शन नंबर सी -a। 3 की घात 2 जमा 4 की घात 2, तो ये अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसका आएगा 5 की घात 2, जमा करने पे भी इतना ही आएगा, ठीक है। अगला है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, तो ये निकालना है। 6 घंटे में 840 है तो 5 घंटे में 700 निकलेगी। द्विघात्मक बहुपद के शून्यंक निकालने, ये पूछा गया द्विघात्मक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है द्विघात में, ठीक है। समांतर श्रेणी में अनुपात फॉर्मूला पूरा करना है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, an बराबर है a + n-1 × d, ठीक है। गोले का आयतन का सूत्र ये भी याद होना चाहिए, 4/3 πr²। और अगला प्रश्न है यदि PE, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है 0.05 है, PE नॉट मतलब नहीं आने के कितने होंगे, एक में से माइनस करना है, जितने आने की पॉसिबिलिटी होती है वो आएगा 0.95। ओके, निम्न में से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या, √3 है। ऊपर 4/25 है, जो 4 का √2 होता, 25 का 5 होता, तो ये अपरिमेय नहीं है। समीकरण दिया गया है x - 5/3 = x - 3/5 का हल आएगा 8। निम्न में से कौन सा संपूरक कोण का युग्म है, संपूरक मतलब जो आपका 180 जिसका योग होना चाहिए और पूरक जिसका 90 होना चाहिए, ठीक है। संपूरक है 70 और 110 जो जोड़ के 180 होता है। आगे है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 में खरीदा, वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, तो 8% 54 का 8% करना है माइनस, तो वही आएगा 5000। आगे जो संख्या दी है को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, तो मानक रूप में देखना है कि जितनी जीरो लगी होगी उस तरह से आप दशमलव लगा सकते हैं, कितनी घात लगेगी वो देख सकते हैं। इसका सही आंसर है 3.186 × 10⁻⁴
10। अगला है 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। ठीक है, 25 का 72%। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो निकालना है 25 का 72% निकालना, वो माइनस करना 25 से, और जितना बचा वो अच्छे नहीं है गणित में। अगला है यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 है तो 5 मीटर का निकालना है, तो आएगा 210। अगला है 7x - 9 बराबर 16 है। 16 में चर है, उसमें चर क्या है, x है। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा 1/5/1 जो होगा 5 के बराबर। अगला है एक चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं तो होते हैं आयत में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में भी होते हैं पर आयत में सिर्फ क्या है, विकर्ण ही होते हैं, तो ये ऑप्शन आयत ही आएगा। संख्या 11 का घन, ये आपको याद होना चाहिए, 1331 होता है। 2:3 का प्रतिशत, इसको प्रतिशत में ऐसे लिख सकते हैं, m, -mn, और mnp का गुणनफल क्या आएगा, -m³ n² p। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल, ये काफ़ी बात देखा गया है, ये फॉर्मूला आता है a-b²। ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले पकाते हैं a² - b², एक a² + b², a³ - b³ सारे, तो इसका जो सही है ये आया a - b होल क्यूब में है तो a³ - 3a² b + 3ab² - b³। अगला है समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणा h गुणा समांतर भुजाओं का योग। आगे बोलते हैं यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 8 है, 8 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 16। ठीक है, यहीं ये 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आप देख सकते हैं क्या है। अगला चला अब सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ठीक है, किसने लागू किया गया था, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए काम आता है, बैरोमीटर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी, नेल्सन मंडेला। माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है, एनी बेसेंट को माता बसंत भी कहा जाता था। प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है, शिवालिक। कहलोरी किस जिले में बोली जाती है, बिलासपुर। रोरिक कला जो आर्ट गैलरी है वो कहाँ है, नगर में, कुल्लू में। ठीक है, अगला हिमाचल प्रदेश कब विशाल बना, 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई, 1972 में। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, लाहौल स्पीति में। ये जो राष्ट्रीय पार्क है 5 है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। कथड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कुल्लू का। कौन सा मंदिर पैगोडा शैली से निर्मित है, हिडिंबा मंदिर, मनालीवाड़ा। हिमाचल में नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर है, बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से किसको जाना जाता है, पंडित पद्मदेव को। भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था, सेल्यूकस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष का। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, गुहार मोती। ठीक है, समुद्र जल से नमक को अलग किया जाता है, यह विधि क्या कहलाती है, किस विधि से किया जाता है, वाष्पीकरण से। चेचक नामक बीमारी किस विषाणु से होती है, वेरियोला वायरस से। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, दादा भाई नारोजी। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी, 1948 में। और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों,
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1988 में। तो ये है JBT एंट्रांस 2023 का क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन पेपर जो आएगा 2022 का आएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।